राधे। आप कहाँ हो? हे किशोरी जी, आप कहाँ हो? देखिए ये मंदिर यहाँ पर आ गया है। इसी मंदिर में आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे आगे। ये हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। दर्शन कीजिए। जो ये राधा रानी मंदिर है, यहीं पर ही यमुना महारानी आ गई हैं। आज हमारे श्री जी के चरण में हमारी यमुना महारानी आई है। राधा रानी यहाँ रूठ करके आई, यहाँ आकर बैठ गई। उनके सुधारा से ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी के सुधारा से भरा सरोवर है। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जमुना मैया खुद आई है इनके चरण छूने के लिए। उनके लिए तत्पर, उनके लिए क्या कैसा कष्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े भाग से हमको प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रभु अपने बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर प्रभु यहाँ से द्वारका चले गए। यमुना महारानी भी यहाँ पर आ गई है। देखिए, जब राधा रानी से इनको मिलना होता है, जब राधा रानी इच्छा करती हैं इनसे मिलने की, तब ही ये यमुना जी अपना इनके पास आती हैं। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं आ गया हूँ माट गांव के राधा रानी मंदिर में। आप देखेंगे राधा रानी मंदिर है और यहीं पर ही राधा रानी आई थी। क्यों आई थी ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ के दर्शन कीजिए। जो राधा रानी मंदिर है, यहीं पर ही यमुना महारानी आ गई हैं। यमुना का जल यहाँ पर आ गया है और जो भक्त हैं वो इसी यमुना के जल में होकर दर्शन कर रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। यह वह स्थान है जब 16,108 गोपियों के साथ राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ वहाँ महाराज कर रही थी। कभी वहाँ पर गोपेश्वर आए वहाँ पर, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आओ गोपेश्वर, तो उसको सुनकर राधा रानी रूठ गई और इसी स्थान पर मानसरोवर ये स्थान है, यहीं पर ही राधा रानी आई थी और यहाँ पर रूठ कर बैठ गई थी। आपको दर्शन आगे कराएंगे और वो सरोवर भी दिखाएंगे जो राधा रानी के आंसुओं से बना था। वो सरोवर आप देखिए, पूरे मंदिर का आप देखेंगे तो यहाँ पर यमुना जल आ गया है और यमुना जी स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी है और राधा रानी के चरण छूने के लिए यहाँ पर आई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पूरे में जल ही जल आपको दिखाई देगा पूरे स्थान पर। ये पहले आम दिनों में यहाँ पर सड़कें थी, सामान्य स्थिति थी, लेकिन यमुना अपने स्वरूप में फिर से यहाँ पर आई है। आगे चलते हैं, आगे दर्शन कराएंगे आपको और भक्तों से भी बात कराएंगे, उस स्थान को दिखाएंगे। मानसरोवर को भी, राधे राधे, मानसरोवर को भी आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। ये देखिए पूरा मंदिर, पूरा यहाँ से आप देखेंगे पूरा मंदिर आपको दिखेगा, पूरा जल ही जल, यहाँ पर पानी पानी आपको दिखाई देगा। और लेकिन आस्था भक्तों की कम नहीं हो रही है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और इस पानी में से होकर निकल रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ब्रज भूमि ठाकुर श्री भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेम की नगरी है। यहाँ पर अनेक ठाकुर जी के साथ राधा रानी ने लीलाएं की हैं। तो ये साक्षी है यहाँ का, जब रूठ के यहाँ पर आई थी। आपको आगे दिखाते हैं। देखिए यमुना के जल में से कैसे बच्चे यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो कैसे दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ रहे हैं और इसे आनंद में है। ब्रजवासी बच्चे हैं, ये पूरा आनंद यहाँ पर ले रहे हैं इसी जल में से और इसी के आसपास यहाँ पर रहते हैं। आइए चलते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। राधे राधे। राधे राधे। बहुत पानी है पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। कहाँ से आप लोग आए? मुंबई से। मुंबई से यहाँ पर आए, राधा रानी के दर्शन हुआ, कैसी अनुभूति? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोल नहीं सकते जितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कष्ट नहीं हुआ जमुना का जल? क्यों कष्ट, उनके लिए कष्ट कैसा, उनके लिए तत्पर, उनके लिए क्या कैसा कष्ट। बहुत अच्छा लगा। बड़े भाग से हमको प्राप्त हुआ है यहाँ ना। राधे राधे। दोनों दर्शन एक साथ, राधा रानी की और जमुना महारानी के भी। जी बिल्कुल।
सच में बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके का यमुना जल रहना चाहिए यहाँ रहना चाहिए, रहना चाहिए। नहीं वैसे तो परेशानी होगी यात्रियों को, पर कम होना चाहिए। ठीक है, पर ठीक है, कर लेंगे एडजस्ट थोड़े। इसमें तो और अच्छा लगा। बूढ़े पुराने आदमी हैं। और अच्छा लगा इसमें पानी में चल के, और यमुना महारानी से चल के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। और देखेंगे तो जैसे ही मैं आगे चला तो और यमुना का जल मेरे यहाँ तक आ गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो यमुना का जल बढ़ता चला जा रहा है, और देखते हैं आगे कितना है यमुना का जल यहाँ पर। ये स्थान पूरा जो राधा रानी मानसरोवर है, पूरी तरीके से यमुना जी यहाँ पर प्रवेश कर गई हैं। आइए चलते हैं आगे। देखिए ये मंदिर यहाँ पर आ गया है, इसी मंदिर में आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। आगे आगे आप चलते हैं, आगे चलिए देखते हैं। और हम राधा रानी मंदिर पर आ गए हैं। आप देखिए श्री राधा रानी मंदिर मानसरोवर है, यहीं पर ही राधा रानी गुस्सा होकर भगवान कृष्ण से आई थी। आप यहाँ पर आगे चलते हैं अंदर, और आप मंदिर के अगर नीचे अगर देखेंगे तो यमुना का जल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। और ये मानसरोवर है, यहाँ पर ये ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी के अश्रु जो आंसू हैं उनसे ये बना था। राधा रानी मानसरोवर, तभी से इनका नाम है। मान कर यहाँ पर बैठ गई थी। हमारे साथ यहाँ के सेवायत हैं, इनसे बात करते जानेंगे यहाँ के बारे में, क्या महिमा है इस मंदिर की। पहले तो आप देखिए, दर्शन कीजिए यहाँ से, और ये मंदिर है, ये बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे साहब। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। ये बताइए कि यहाँ की क्या महिमा है? यहाँ की महिमा ये है कि महाराज हुआ था, महाराज में प्रभु महादेव गोपी बन करके जब गए तो प्रभु ने उनको पहचान लिया और उनसे कहा आइए गोपेश्वरी, और बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। देखिए उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। लेकिन राधा रानी इस बात से रूठ गई और राधा रानी गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो आज हमारे प्रभु ने क्या नई लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहां से, काली कलूटी। उस काली कलूटी गोपी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया है और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात पर राधा रानी यहाँ रूठ करके आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चढ़ गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा अरे यहाँ तो महाराज भी बंद है, यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे हैं कि हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहां भी हो आप आवाज दो। देखिए जिस रास्ते से राधा रानी आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु जब राधा रानी को ढूंढ रहे, अचानक उनकी नजर गई तो उन्होंने पहचान लिया ये हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। तब प्रभु ने उन चिन्हों से रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। देखिए यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु विचार करने लग गए कि ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, अरे देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराष्ट्र से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ प्रभु, अब मैं तो चल ही नहीं सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप थकी हुई हो, आप नहीं चल सकती हो,
तो आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उनके अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, मान किया, और मान करने से उनके अश्रुधारा से ये सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर प्रभु यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहां बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहां सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए, ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए, सबसे पहले सरोवर पर जाइए, सरोवर पर नमन करिए सरोवर से, और उसमें से 5 छींटे डालिए अपने ऊपर, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। देखिए, इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं तो होती हैं पूरी, कलयुग के कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे। आज राधा रानी के पास यमुना महारानी भी यहाँ पर आ गई हैं। देखिए, ये तो प्रभु की पटरानी है, और जब राधा रानी से इनको मिलना होता है, जब राधा रानी इच्छा करती हैं इनसे मिलने की, तब ही ये यमुना जी अपना इनके पास आती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इनके पाद का चरणों को छी करके ही ये वापस होंगी। जय जय श्री राधे। देखिए, ये सेवा है जिन्होंने बताया कि स्वयं यहाँ पर यमुना जी आ गई हैं, राधा रानी के चरण छू के ही जाएंगी। और ये जो आप मानसरोवर आप देख रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयं राधा रानी के नेत्रों से जो आंसू निकले थे उसी से ये बना है। और यहीं पर ही राधा रानी आई थी रूठ कर, और यहाँ पर आप देखेंगे, दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी के मुकुट और यहाँ पर हार है। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से जय हो, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे राधे। राधे राधे। स्वयं राधा रानी के चरण छूने के लिए यमुना जी आई हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत सुंदर है। पहले हमारे बांके बिहारी जी के भी यमुना जी चरण छूने के लिए जाती थी, मैंने सुना है। और आज हमारे श्री जी के चरण में हमारी यमुना महारानी आई है, और यही एक आनंद है जो आज हम भी उसी आनंद के लिए आए हैं, क्योंकि हमने भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखा कि हमारे श्री जी के पास इतना यमुना महारानी का जल भर गया है। तो आज हम भी वही आनंद के लिए श्री जी के चरण में आए और उनसे लाड प्रेम और अपना प्रेम जताया मैंने उनसे। और ये मतलब सही भी है, और एक तरीके से सरकार को भी थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि भक्त लोग आते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। जमुना जी को लेके काम जरूर करना चाहिए सरकार को। कह रहे ब्रजवासी तो ये तो आनंद है, हर साल आती हैं चरण छूने के लिए। आनंद है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं उनको तो कष्ट होता है ना। हम तो यही रहते हैं, आप लोग भी यही रहते हैं, हमें तो आनंद है, हमें कोई प्रॉब्लम है। हम तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, हमें तो आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आते हैं उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है और पता भी नहीं है, तो इसलिए वो सब कोई पता नहीं है, तो वो थोड़ा आनंद मंदिर में जल दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पूरे मंदिर में चारों तरफ जल ही जल है, सड़कों पे भी जल है, और हम पूरा घूम करके आए हैं इस राधा रानी के दर्शन करने के लिए। बोलिए राधा रानी की जय। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पिंकी। ये बताइए, आप रोजाना यहाँ पर दर्शन करने के लिए? पर डे आती हूँ महाराज जी में, और यहाँ ये कृष्ण की पटरानी है राधा जू,
और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जमुना मैया खुद आई हैं इनके चरण छूने के लिए। हम तो डेली आते हैं, 2 मार्च से हम पर डे आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ जमुना जी हैं, यहाँ ब्रजवासी हैं, सबके मुख दर्शन होते हैं। बहुत बहुत सारे यात्री आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और देखो यमुना महारानी यहाँ आई है, बहुत अच्छा लगता है। बोल राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।